उन्होंने घोटाले पेपर लीक को लेकर पैदल यात्रा की थी। वो बुरा नहीं माने पायलट साहब, आपके छालों के अजमेर से लेकर जयपुर तक कोई मेहंदी ऐसी लगा दी 10 जनपद ने जो आप अब सड़क पर उतरना नहीं चाहते। नालायक नहीं है पायलट साहब, वो लायक है तभी तो गहलोत साहब ने समझौता कर लिया। पायलट सरेंडर नहीं हुआ, गहलोत साहब सरेंडर हुए। कैसे नालायक और गद्दार को पार्टी में ले लिया। तो सुना, बाबा है कि मानते ही नहीं। पेपर लीक पर लगातार मुखर रहने वाले बाबा किरोड़ीलाल मीणा अब मानो पायलट गहलोत पर जमकर भड़ास निकालने को बेताब है। बाबा का कहना है कि पायलट साहब ने युवाओं के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि 10 जनपद ने पायलट साहब के पैरों के छालों पर ऐसी मेहंदी लगाई कि अब पायलट साहब सड़क पर उतरना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पायलट साहब ने किसी भ्रष्टाचार या फिर पेपर लीक के लिए नहीं, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा के इस बयान के जमकर कई सियासी मायने जानकार निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है, आरपीएससी में, जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है। आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो। पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या बाबा एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जांच नहीं करने का मुद्दा छेड़कर क्या बाबा महारानी वसुंधरा राजे के काल में कथित भ्रष्टाचार की कलाई खोलना चाहते हैं। लेकिन वो अजमेर से एमपी रहे थे, हमारे दौसा से भी सांसद रहे थे, पीसीसी के चीफ रहे हैं। उन्होंने घोटाले पेपर लीक को लेकर पैदल यात्रा की थी। वो बुरा नहीं माने पायलट साहब, आपके छालों के अजमेर से लेकर जयपुर तक कोई मेहंदी ऐसी लगा दी 10 जनपद ने जो आप अब सड़क पर उतरना नहीं चाहते। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ या पेपर के खिलाफ नहीं, आपने किसी कुर्सी के लिए आंदोलन किया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो और बाबा ये तो कह डालते हैं कि सचिन पायलट ने नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के आगे सरेंडर किया है। कैसे गहलोत साहब ने जिसे नालायक, निकम्मा, नकारा कहा, उसी से समझौता किया है। नालायक नहीं है पायलट साहब, वो लायक है तभी तो गहलोत साहब ने समझौता कर लिया। पायलट सरेंडर नहीं हुआ, गहलोत साहब सरेंडर हुए। कैसे नालायक और गद्दार को पार्टी में ले लिया। वो तो कहते थे होगा ही नहीं, आना हो ही नहीं सकता, इनको बाहर जाना पड़ेगा।
इनको रगड़ाई करनी पड़ेगी, बिना रगड़ाई करके दोनों समझौता करके बैठ गए। तो वहीं जानकार ये भी बताते हैं कि बाबा की नजर इस बार गुज्जर वोटों पर भी है, क्योंकि सवाई माधोपुर, जो कि बाबा किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ कहा जाता है, कहा जा रहा है कि बाबा फिर से यहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चाएं तो ये भी, जहां एक तरफ बाबा की मीणा वोटर्स पर गहरी पकड़ है, तो वहीं ऐसे में बाबा अब गुज्जर वोटों को अपने कब्जे में करने की रणनीति बनाने में डटे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के नेताओं का कद लगातार बढ़ रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 2 और नेताओं का कद बढ़ाते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान के 2 नेता शामिल हैं। पहला राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दूसरा पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। जहां बीजेपी एक तरफ सवाई माधोपुर के गढ़ में 2 दिन का चिंतन शिविर कर रही है, जहां एक भी बीजेपी का विधायक भी नहीं है, जिसे नाम भी विजय संकल्प दिया है। तो वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2023 में बीजेपी पूर्वी राजस्थान में विजय पताका फहरा पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।